तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसने इंडिया की टेक इंडस्ट्री का पूरा लैंडस्केप ही बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं इंडियाज़ डिजिटल सेंटिनल्स की, यानी उन डिजिटल पहरेदारों की जो एथिकल हैकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं। आज के टाइम में ये इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रिमोट करियर पाथ बन चुका है। हैकिंग वर्ड सुनते ही शायद पहले एक नेगेटिव इमेज माइंड में आती थी, लेकिन रियलिटी अब बिल्कुल अलग है। यही एथिकल हैकर्स आज के मॉडर्न डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी ढाल बन गए हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आधुनिक डिजिटल युद्ध का मैदान आखिर है कहाँ? अगर हम हिस्ट्री में देखें तो वॉर्स हमेशा बॉर्डर्स पर होती थी, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आज का युद्ध नक्शे पर मौजूद किसी जमीन पर नहीं, बल्कि उन सर्वर्स, क्लाउड नेटवर्क्स और डेटा सेंटर्स में लड़ा जा रहा है जो हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी और कम्युनिकेशन को चलाते हैं। साइबर सिक्योरिटी अब आईटी डिपार्टमेंट की किसी कॉर्नर में बैठने वाला बोरिंग काम नहीं रहा। बिना कोई कन्वेंशनल हथियार उठाए दुनिया भर की आर्मीज अब इस नए डिजिटल मैदान पर आमने सामने हैं। और इस एग्जैक्ट रियलिटी को हमारे सोर्स की ये कोट बहुत ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है। ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स अ प्राइमरी बैटलफील्ड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जो शेयर्ड ऑनलाइन ढांचा है वही अब मुख्य युद्धभूमि बन चुका है। चाहे वो बैंकिंग सिस्टम्स हों, हॉस्पिटल्स के नेटवर्क्स हों या सरकारी डेटाबेसेस, आज सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है। और यही दुनिया आज सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। हमलावर अब बॉर्डर क्रॉस किए बिना ही सीधा किसी भी देश के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर अटैक कर सकते हैं। बस यही कारण है कि इन सिस्टम्स को अभेद्य बनाने वाले एक्सपर्ट्स की डिमांड लिटरली आसमान छू रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द ग्लोबल डिजिटल बैटलफील्ड और हाई स्टेक्स साइबर सिक्योरिटी का ये बड़ा शिफ्ट। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, बियॉन्ड ट्रेडिशनल आईटी रोल्स और कार्यबल का विकास। आखिर टेक इंडस्ट्री के अंदर इतना मैसिव एवोल्यूशन क्यों हो रहा है? चलिए इस कंपैरिजन को थोड़ा डिटेल में अनपैक करते हैं। अगर इन दोनों करियर पाथ्स को देखा जाए तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। एक साइड पर हैं ट्रेडिशनल आईटी रोल्स, जो सालों से इंडिया के आईटी सेक्टर की पहचान रहे हैं। ये रोल्स ज्यादातर प्रिडिक्टेबल डेली टास्क्स, रेगुलर 9 to 5 ऑफिस सेटअप और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस पर आधारित होते थे। पर दूसरी तरफ है हाई स्टेक्स साइबर सिक्योरिटी। पहले आईटी सिक्योरिटी बस एक नॉर्मल सा फीचर हुआ करता था, लेकिन अब ये एक एक्सट्रीमली हाई रिस्क रियल टाइम वॉर जोन बन चुका है, जहां अनिश्चितताएं रहती हैं। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि कैसे डेली रूटीन की स्थिरता को अब स्पीड, हाई अलर्टनेस और एग्रेसिव डिफेंस ने रिप्लेस कर दिया है। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन पर, डिसेंट्रलाइज्ड बग बाउंटी प्रोग्राम्स और लोकल टैलेंट का एम्पावरमेंट। अब अगर हम सोचें कि ग्राउंड लेवल पर ये बड़ा शिफ्ट एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, तो इसका आंसर काफी इंटरेस्टिंग है। असल में आजकल बड़ी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनीज भी ये समझ चुकी हैं कि उनकी इन हाउस टीम्स अकेले इंटरनेट के सारे लूप होल्स नहीं ढूंढ सकती। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में बग बाउंटी प्रोग्राम सामने आया। ये दरअसल एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो लोकल टैलेंट को एम्पावर करता है। होता ये है कि जब कोई भी एथिकल हैकर रिमोटली किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर, ऐप या वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी फ्लॉ, जिसे बग कहा जाता है, ढूंढ निकालता है और सीक्रेटली कंपनी को रिपोर्ट करता है, तो बदले में कंपनी उस हैकर को एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड यानी बाउंटी देती है। ये तरीका लोकल टैलेंट को डायरेक्ट ग्लोबल साइबर डिफेंस में शामिल करने का एक बेहतरीन जरिया बन गया है। अब इस स्लाइड का स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाकई बहुत क्लियर पिक्चर देता है। देखिए, स्टेप 1 में इंडिया की शुरुआत होती है एक ट्रेडिशनल आईटी हब के रूप में। फिर स्टेप 2 में एंट्री होती है इन बग बाउंटीज की, जिसने प्रोफेशनल्स को एक नया फाइनेंशियल और एम्पावरिंग मॉडल दिया। और फाइनली स्टेप 3 में हम इन रिमोट डिजिटल सेंटिनल्स को पूरी तरह से फॉर्म होते हुए देखते हैं। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर ग्लोबल सिक्योरिटी निंजा बनने तक का ये सफर इस पूरे सिस्टेमिक एवोल्यूशन को परफेक्टली हाईलाइट करता है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, सिक्योरिंग फ्रॉम अ बेडरूम, यानी द अल्टीमेट माइक्रो फ्रंटलाइन। अब उस मैक्रो पर्सपेक्टिव यानी दुनिया भर के बड़े कॉन्सेप्ट से हटकर बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं, सिक्योरिंग द वर्ल्ड फ्रॉम अ बेडरूम। ये लाइन ही अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल और सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स और सबसे सेंसिटिव डेटा की हिफाजत आज किसी चमकती हुई कॉर्पोरेटाइज्ड ग्लास बिल्डिंग से नहीं हो रही। एक तरफ वो विशाल इंटरनेट है जिस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी है, और दूसरी तरफ बस एक आम सा कमरा,
एक बेसिक लैपटॉप और एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक हाईली स्किल्ड इंसान आज इस वैश्विक युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ये मॉडर्न दुनिया की एक ऐसी रियलिटी है जो सच में दिखाती है कि इस नई प्रणाली ने पावर डायनामिक्स को कितनी पूरी तरह से बदल दिया है। जैसा कि हमने आज देखा, साइबर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और हर दिन उनका नया रूप सामने आ रहा है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल जरूर उठता है, जैसे जैसे ये ग्लोबल साइबर थ्रेट्स इवॉल्व होंगे, रिमोट डिजिटल सेंटिनल्स की इस डिसेंट्रलाइज्ड आर्मी का आगे क्या भविष्य होगा? क्या ये लोग और भी एडवांस्ड अटैक्स को काउंटर करने के लिए खुद को उसी स्पीड से अडेप्ट कर पाएंगे? ये डेफिनेटली हम सबके लिए गहराई से सोचने वाला विषय है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम और नई डिजिटल रियलिटी को करीब से समझने के सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।